नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे, जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे, तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे, और नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। शायकारे तरन्नुम जनाब मोहतरम भाई कारी जाकिर इस्माइली साहब किबला से आप हज़रात ने मुलाकात करी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ आपको उस शायर को सुनना है जिसे पूरा मुल्क सुनना चाहता है। आप समझ रहे ना मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझ रहे ना बाबू ए लाला अब एक एक को नाम लेके भाई उसको वहीं छोड़ दे, बाबू को सोते हुए पापा गुटखा खाए हुए, गुटखा खाकर महफिल पाक में बैठे हो, गुटखा खाना चाहिए, इसको बहुत ज्यादा खाना चाहिए, मालूम है इससे कैंसर होता है, इसलिए इसको बार बार खाना चाहिए। हाँ उससे परहेज करो, आ गया महफिल पाक में बैठे हो तो इससे पाक रहो। भाई आ जाओ, आप बैठे रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे बाबू। हाँ ए भैया आप टोपी वाले यहाँ हो यार, इस कुर्सी के लिए तो हर कोई मार करता है, आप पीछे बैठे पड़े हो भाई बिल्ला लगा के भाई छिप रहे थे यार, अल्लाह आपको सलामत रखे। कारी जिया इज़दानी साहब को सुनना है, जिसे पूरा मुल्क सुनना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार जरा मोहब्बत भरे अंदाज में इस्तकबाल कर दे और बता दे कारी साहब आपका ताल्लुक हमारे इलाके ही से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पूरा मुल्क आपको सुनता है उसी तरीके से आपको हम सुनने के लिए बैठे हैं। तो जरा मोहब्बत भरे अंदाज में जिसके बाजुओं में जितनी ताकत वो उतनी मोहब्बत दिखाए, दोनों हाथ उठाए, अपने हुजूर को इतनी बुलंद आवाज से पुकारे कि जब आपकी आवाज मदीने शरीफ से पहुंचे तो सिद्दीक़ अकबर पुकार उठे, आका गुलाम आपको दिनकरपुर की सरजमीन से याद कर रहे हैं। तो जरा मोहब्बत भरे अंदाज में हाथ को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, बस नामे मुस्तफा का वसीला लगा के दे, मांगी हुई दुआ में ये जलवे खुदा के दे, बस नामे मुस्तफा का वसीला लगा के दे, सीने का दर्द कम ना होगा तो बोलना, एक बार दिल से नाते नबी गुनगुना के दे। और किसने कहा कि तेरा मरज लाइलाज है, बस एक बार मेरे नबी को बता के दे। किसने कहा कि तेरा मरज, किसने कहा कि तेरा मरज लाइलाज है, बस एक बार मेरे नबी को बता के दे। शायकारे तरन्नुम बुलबुल बाग़े मदीना शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम भाई अहमद रज़ा गोंडवी से आप हज़रात ने मुलाकात करी। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के यहाँ से इनका ताल्लुक है, लेकिन इन्हें पूरा मुल्क सुनता है कि आपकी मोहब्बतें हैं, साहिब उर्स का फैजान है। शायकारे तरन्नुम बड़े भाई लोग बैठे हैं, हुजूर मुफ्ती साहब की बला का एक बयान हुआ, बड़ा जबरदस्त बयान हुआ, वालिदैन के हवाले से उन्होंने बड़ी बेहतरीन बातें बताई। एक बच्चों का सताया हुआ बाप कलम लेता है, कुछ बातें लिखता है, अपने बच्चों से सवाल करता है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ कारी साहब, बस आपकी मोहब्बतें मिल जाए। एक बाप बच्चों को जवान करते करते खुद बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जब बाप बूढ़ा होता है ना तो जवान बेटा बाप को पैर मार कर घर से बाहर निकालता है। वही सताया हुआ बाप लिखता है कि मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे, मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया, मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया, मैं वो हूँ जिसने मुसीबतें झेली तो आप लोगों ने चैन पाया, मुझे जो बदले में मिल रहा है, मुझे जो बदले में मिल रहा है, सिला ये क्या है, इनाम क्या है, बताओ मेरा मकाम क्या है, बताओ मेरा मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो कहाँ गई वो मेरी वो रंगो भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पे वारदी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं ये करते करते गुजार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान
जवान कर लूं, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं। ये करते करते गुजार दी है, ये करते करते गुजार दी है। हज़रात बहराइच शरीफ की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाली वो बेहतरीन आवाज जो नात को नात के तरीके से पढ़ती है, इसे पूरा मुल्क शाहकारे तरन्नुम, बादशाहे तरन्नुम, बुलबुले बाग़े मदीना, शायरे हिंदुस्तान जनाब मोहतरम भाई कारी जाकिर इस्माइली के नाम से जानता पहचानता है। आप तक पहुंच रहे हैं, जरा मोहब्बत और बड़े अंदाज में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। अच्छा सुने, जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप खुद से यहाँ है ना, सुने यार, आप खुद से यहाँ बैठे हैं ना, जबरदस्ती कोई आपको यहाँ नहीं बिठाया ना, जबरदस्ती कोई नहीं बिठाया ना। अरे मेरे भाई, आप हुजूर की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, तो रात के अभी 1:30 बज रहे हैं। आप खुद फैसला करें, जिस तरीके से आप हुजूर की महफिल में बैठे हैं, इस तरीके से हुजूर की महफिल में बैठा जाता है। फैसला करें यार, इस तरीके से हुजूर की महफिल में बैठा जाता है। आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे सर के ताज हैं, आप कब से बैठे हुए हैं। लेकिन अब मोहम्मद फैजान आपसे कहेगा, अगर आप यहाँ सामने आ जाए तो मजा आ जाए। कारी जाकिर इस्माइली साहब को सुनना है, कारी जिया यज़दानी साहब को सुनना है, तो माहौल भी जबरदस्त होना चाहिए। ये आपके मेहमान हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छा इंसान वो होता है जिसका इखलाक अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये आपके मेहमान हैं, आपको इनकी मेजबानी करनी है, मुझे देखना है, ये तमाम तरह किराम को देखना है कि आप मेहमान की मेजबानी किस तरीके से करते हैं। एक प्याले भैया, क्या कर रहे हो यार, अंधेरे में बैठे हो, तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, इस भारी भारी हाइलोजन के बीच में आओगे तो तुम्हारी खूबसूरती का आलम क्या होगा। तुम्ही से कह रहा हूँ यार, क्या खूबसूरत चेहरा अल्लाह ने दिया है। उसके बाद भी अंधेरे में बैठे हुए भैया, ए बाबू लोग, बाबू लोग, ए भैया, चचा अस्सलाम वालेकुम, ए चचा को जगाओ, फिर मसदानी खाने का इंतजाम करो। आ जाओ, चलो आ जाओ, आप ही आ जाओ, चलो जरा जबरदस्त अंदाज, अब इस्तकबाल करो, एक जबरदस्त नारा हो जाए, एक पैगाम हो जाए कि नबी से मोहब्बत करने वाले रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 10 नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। नबी से मोहब्बत करने वाले सुन्नी मुसलमान जब नबी का जिक्र करते हैं, नबी का जिक्र सुनते हैं, तो या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाना जानते हैं, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाना जानते हैं। जिनके बाजुओं में जितनी ताकत, दोनों हाथों को उठाए, अल्लाह की बड़ाई करे, अपने हुजूर को पुकार ले, जरा मोहब्बत भरे अंदाज में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात जब हजरत हसन पढ़ा करते थे, बैठकर खुद मेरे सरकार सुना करते थे। अहमद रजा हमारा सभी को पसंद है, अहमद रजा हमारा सभी को पसंद है, जिसको नहीं पसंद उसका सब कुछ बंद है। अहमद रजा हमारा सभी को पसंद है, जिसको नहीं पसंद उसका सब कुछ बंद है। और जो गद्दारे रसूल है, जा उसके घर पे देख, कुरान खानी फातिहा मिलाद बंद है। जो गद्दारे रसूल है, जा उसके घर पे देख, कुरान खानी फातिहा मिलाद बंद है। शायकारे तरन्नुम जनाब मोहतरम भाई रजब बनकापुरी से आप रात में मुलाकात करी, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कलाम आला हजरत आपके खूबसूरत समातों तक पहुंचाया। आपने पूरे दिलजमई के साथ इनका इस्तेमाल किया। आप डॉक्टर साहब को कम कर दो, अभी जब कोई शायर साहब आएंगे तो इनको बढ़ाइएगा आप, बस थोड़ा इनको कम कर दें। अच्छे लोग बैठे हैं, अल्लाह के वली के आस्ताने के सामने बैठे हैं, इनका फैजान ले रहे हैं। जरा मोहब्बत मेरे अंदाज में सभी लोग हाथों को उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद हो या रसूल अल्लाह। हुजूर मुफ्ती साहब किबला तशरीफ रखते हैं, नजमी महरवी मेरे शरीफ की सरजमीन से कहते हैं कि रज़ा के नाम पर सारा जमाना नाच करता है। तमाम तशरीफ रखते हैं,
इनको आप देखें, अगर ये मुस्कुराए, आपको आला हजरत की जात पर नाज हो तो हाथों को उठाकर इस्तकबाल करिएगा। मिसरा ले लें कि रजा के नाम पर सारा जमाना नाज करता है। ये वो मनसब है जो एक खुशकिस्मत को मिलता है, और रजा के नाम पे मरते हैं लाखों लोग दुनिया में। कोई खुश होके मरता है, कोई जल भुन के मरता है। रजा के नाम पे, रजा के नाम पे मरते हैं लाखों लोग दुनिया में। कोई खुश होके मरता है, कोई जल भुन के मरता है। हुजूर मुफ्ती साहब किबला आसिफ भाई ने कहा था, आसिफ भाई ने कहा था, आसिफ भाई ने कहा था, जरा एक बार जरा मोहब्बत भरे अंदाज में सभी लोग बोले ना या रसूल अल्लाह। आसिफ भाई ने कहा था कि बाबू तो अगर हो सके तो अगर बेच दियो तो उसको यार बंद कर दो। रजब भाई बड़े मजबूत आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें बड़ा मजबूत बनाया जी। हाँ भाई बड़े मजबूत है वो। बस सुनने की रजा के नाम पर सारा जमाना नाज करता है। ये वो मनसब है जो खुशकिस्मत को मिलता है। रजा के नाम पे मरते हैं लाखों लोग दुनिया में। कोई खुश होके मरता है, कोई जल भून के मरता है। आप अल्लाह के वली के आस्थाने के सामने बैठे हैं। हुजूर मुफ्ती साहब किबला कुछ पगले जो 23 के बाद आते हैं, जिन्हें हम अपनी जुबान में 24 कहते हैं, वो एक बार इसी तरीके से एक अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर हो गए। उनके पास गए, कहने लगे बाबा जी ये बताओ जहन्नम और जहन्नम में क्या फर्क है। कहने लगे बाबा जी ये बताओ जहन्नम और जहन्नम में क्या फर्क है। तो अल्लाह वाले कहते बे पगले तुझे जाने से मतलब की ज़ेर ज़बर से मतलब अब मिसरा सुन ले कि जब से उनका गुलाम लिखा है, जब से उनका गुलाम लिखा है, बादशाही मकाम लिखा है। जब से उनका गुलाम लिखा है, बादशाही मकाम लिखा है। अपने आमाल की तिजोरी पर आला हजरत का नाम लिखा है। अपने अमाल की तिजोरी पर आला हजरत का नाम लिखा है। आला हजरत का नाम लिखा है। बड़े मुमताज हैं ताजुल शरिया, बड़े मुमताज हैं ताजुल शरिया, हमारा नाज है ताजुल शरिया। बड़े मुमताज हैं ताजुल शरिया, हमारा नाज है ताजुल शरिया। दबा सकता नहीं जिसको जमाना, वही आवाज है ताजुल शरिया। दबा सकता नहीं जिसको जमाना, वही आवाज है ताजुल शरिया। वही आवाज है ताजुल शरिया। खतीब आज़म हिंदुस्तान पासबान मसलक आला हजरत खतीब हक़ व सदाकत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब किबला से आप हजरात ने बेहतरीन अंदाज में खिताब समाअत फरमाया। मौला करीम की बारगाह में दुआ की मौला करीम हजरत ने जो कुछ भी बयान किया उस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर शाहकार तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, बुलबुल बाग़े मदीना, शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम भाई कारी जाकिर इस्माइली साहब किबला जो बहराइच शरीफ की सरजमीन से चलकर आपके दायरे मोहब्बत में आए हैं, भाई की आमद है। उन्हीं के साथ साथ शाहकार तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, बुलबुले बाग़े रज़ा जनाब मोहतरम भाई कारी जिया यज़दानी साहब किबला, उनकी भी आमद है। आपको इनको सुनना है तो जरा मोहब्बत भरे अंदाज में सभी लोग एक माहौल बनाए, जरा मोहब्बत भरे अंदाज में बोले या रसूल अल्लाह। सुन ले कि सरकार का जो ही हुक्म पाया, रात के 1 बज रहे हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा जाकिर भाई, सरकार का जो ही हुक्म पाया घर बार उठा कर ले आया। सरकार का जो ही हुक्म पाया घर बार उठा कर ले आया। उस जैसा कौन सिकंदर है, सिद्दीक का पहला नंबर है। जैसा कौन सिकंदर है, सिद्दीक का पहला नंबर है। और अजमत कुरान बताता है, सिद्दीक की शान बताता है। इस धरती पर वो अंबर है, सिद्दीक का पहला नंबर है। सिद्दीक का पहला नंबर।